हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीरीज एक्सप्लेन, जहां आपको नेटफ्लिक्स की मोस्ट ऑफ द सीरीज के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे द विचर वेब सीरीज की एंड आई होप आपने इसके पिछले पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। तो चलते हैं एपिसोड 7 की तरफ, जो है बिफोर अ फॉल। तो एपिसोड शुरू होता है सन 1263 में सीरी की टाइमलाइन से, जहां सीरी भटकते भटकते एक गांव में पहुंच जाती है, जहां वो खाना और ग्लव्स चुराने की कोशिश करती है, पर वो पकड़ी जाती है। इसीलिए उसके बदले उसे अपनी नानी की दी हुई अंगूठी को देना पड़ता है। खैर, सीरी स्केलेगा शहर जाना चाहती थी बिकॉज वही उसके लिए एक सेफ जगह बची थी। स्केलेगा जाने का रास्ता काफी खतरनाक था और इसीलिए सीरी एक औरत का घोड़ा चुराकर स्केलेगा की ओर चली जाती है। सीन चेंज होकर गेरल्ट की टाइमलाइन पर फोकस करता है, जो सिंट्रा के तबाह होने से 12 दिन पहले की है। हम यहाँ निल्फगार्ड की सेना को देखते हैं, जो सिंट्रा की तरफ मार्च कर रही थी और जिससे पता चलता है कि कुछ ही दिन में ये लोग सिंट्रा पहुंच जाएंगे। गेरल्ट इन सबको देख रहा होता है और वो सिंट्रा पहुंच जाता है, जहां वो माउसेक से मिलता है। खैर, गेरल्ट माउसेक से कहता है कि निल्फगार्ड की आर्मी सिंट्रा पर हमला करने वाली है और वो अपने लॉ ऑफ सरप्राइज के लिए वहां पर आया है। अब शायद आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि माउसेक तो मर चुका है, बट मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये सारे इवेंट सिंट्रा के तबाह होने से कुछ दिन पहले के हैं। सो यहाँ माउसेक असली है और जिंदा भी है, और माउसेक सिंट्रा के तबाह होने के बाद मरेगा, जो हमने एपिसोड 6 में देखा था। खैर, माउसेक एक पोर्टल बनाता है जिसमें से ट्रैवल कर ये दोनों सिंट्रा के एक मार्केट में पहुंचते हैं, जहां हम क्वीन के लांथे को देखते हैं। अब यहाँ गेरल्ट को देख क्वीन के लांथे काफी चिढ़ जाती हैं और वो गेरल्ट से कहती हैं कि तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे, जिस पर गेरल्ट कहता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि सीरी सही सलामत रहे, क्योंकि उसे पता है कि निल्फगार्ड की सेना सिंट्रा पर कभी भी हमला कर सकती है, जिसकी वजह से सीरी की जान खतरे में है। वो ये भी कहता है कि जंग खत्म होने के बाद वो सीरी को वापस सिंट्रा छोड़ देगा। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गेरल्ट और येनिफर के बीच लड़ाई हो गई थी, जिस पर येनिफर ने गेरल्ट से बोला था कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, और शायद इसीलिए गेरल्ट सिंट्रा आया है सो दैट वो सीरी की जिम्मेदारी को संभाल सके। कमिंग बैक टू द एपिसोड, गेरल्ट ये कहता है कि वो सीरी को हमेशा के लिए लेने नहीं आया है, बल्कि जंग खत्म होने के बाद वो सीरी को वापस सिंट्रा ले आएगा। खैर, इन्हीं सब बातों के बीच फाइनली क्वीन के लांथे इस बात के लिए राजी हो जाती हैं कि गेरल्ट अपने साथ सीरी को ले जा सकता है, और सीन चेंज होकर एक छोटी बच्ची पर फोकस करता है, जिसके साथ हम क्वीन के लांथे को देख सकते थे। ये बच्ची सीरी नहीं थी, पर क्वीन के लांथे इससे कहती है कि अब से तुम सीरी हो और तुम्हें गेरल्ट के साथ बाहर जाना होगा। और हम यहाँ समझ पाते हैं कि क्वीन के लांथे गेरल्ट को धोखा दे रही थी। खैर, वो इस बच्ची को परमिशन दे देती हैं कि वो अपने दोस्तों से एक आखिरी बार मिल ले, और वो बच्ची वहां से चली जाती है। यहाँ गेरल्ट को अब क्वीन के लांथे पे शक होता है और वो उस छोटी बच्ची को फॉलो कर बाहर पहुंच जाता है, जहां वो उस छोटी बच्ची को देखता है कि वो अपने दोस्तों से मिल रही होती है। मिलते वक्त वो बच्ची किसी को योर हाइनेस करके बुलाती है और गेरल्ट समझ जाता है कि ये बच्ची असली सिरेला नहीं है। और फिर क्या था, गेरल्ट पहुंच जाता है क्वीन के लांथे को कन्फ्रंट करने के लिए, और वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। क्वीन के लांथे के चेहरे पे हम बिल्कुल भी अफसोस नहीं देख पा रहे थे, और क्वीन के लांथे बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलती है कि मुझे लॉ ऑफ सरप्राइज पे यकीन नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने पिछले ही एपिसोड में देखा था कि पेवेटा के स्वयंवर में उन्हें लॉ ऑफ सरप्राइज पर पूरा यकीन हो गया था। खैर, हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि सीरी के माता पिता पेवेटा और डूनी किसी एक्सीडेंट में मर चुके हैं। क्वीन के लांथे अब सीरी को भी नहीं खोना चाहती और इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही थी। क्वीन के लांथे अब गेरल्ट को सिंट्रा से बाहर जाने को बोलती हैं, और गेरल्ट को सिंट्रा से बाहर छोड़ने के लिए किंग ईस्ट भी उसके साथ जाते हैं। अब गेरल्ट सिंट्रा से बाहर जा ही रहा होता है, पर तभी उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। पता चलता है कि क्वीन के लांथे ने उसे कैद करवा लिया था और अब उसे ना चाहते हुए भी उस पिंजरे में ही रहना होगा। चलते हैं येनिफर के पास, जो नज़ायर नाम की रियासत में है। कुछ समय पहले ये रियासत इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, पर अब इस पर निल्फगार्ड का कब्जा है। हम देखते हैं कि येनिफर एस्ट्रिड से मिलने आई थी, जो यहाँ पर काम करता था। यहाँ एस्ट्रिड और येनिफर के बीच खूब सारी बातें होती हैं,
जहां स्ट्रेट कहता है कि इस रियासत के लोग पहले भूखे प्यासे मरा करते थे, पर जब से निल्फगार्ड ने इस पर कब्जा किया है तब से कम इन लोगों को एक टाइम का खाना तो मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि स्ट्रेट निल्फगार्ड की रूल्स को काफी मानता है। खैर, इन दोनों में कुछ और भी बातें होती हैं और स्ट्रेट यहाँ से चला जाता है। स्ट्रेट के जाने के बाद येनिफर अकेली बैठी थी, पर तभी यहाँ विल्गेफोर्ट्स नाम का एक आदमी आता है जो येनिफर के पास आकर बैठ जाता है। पता चलता है विल्गेफोर्ट भी एक मेज है और ये येनिफर से ही मिलने आया था। विल्गेफोर्ट्स का कहना था कि निल्फगार्ड काफी सारी मेजेस को हायर कर रहा है और वो कुछ तो बहुत बड़ा करने वाला है। वो कहता है कि हमें एरिटुजा जाना होगा, पर इस पर येनिफर पूछती है कि क्या टिस्सेया ने उसे बुलाया है, जिस पर विल्गेफोर्ट्स कहता है कि टिस्सेया ने एक बार कहा था कि येनिफर उसकी सबसे अच्छी स्टूडेंट है, जिसको सुन येनिफर मन ही मन काफी खुश होती है और वो चली जाती है एरिटुजा के साथ। एरिटुजा पहुंचने पर उसे पता चलता है कि टिस्सेया ने उसे नहीं बुलाया था, बल्कि खुद विल्गेफोर्ट्स ही उसे एरिटुजा लाना चाहता था। वो बताता है कि निल्फगार्ड सिंट्रा पर हमला करने वाला है और उसके लिए उन्हें कुछ करना होगा। येनिफर इन सब को सुनकर बहुत ही नाराज हो जाती है कि तुमने मुझे धोखे से एरिटुजा बुला लिया, और वो वहां से बाहर चली जाती है। जाते समय उसे टिस्सेया मिलती है, जहां उन दोनों की काफी बातें होती हैं। इनके कुछ आर्गुमेंट्स भी होते हैं और इन्हीं आर्गुमेंट्स के बीच हम देखते हैं कि काफी सारी मेजेस एक ही जगह इकट्ठा हो रही थी। पता चलता है कि निल्फगार्ड सिंट्रा पर अटैक करने वाला है, जिसके संबंध में ये मेजेस की मीटिंग को बुलाया गया था। यहाँ हम ट्रिस मैरीगोल्ड को भी देखते हैं, जिसे हमने एपिसोड में पहले भी देख रखा है। ये वही जादूगरनी है जिसने स्ट्रेगा की जान बचाने के लिए गेरल्ट की मदद की थी। खैर, हम देखते हैं कि मीटिंग शुरू हो जाती है और यहाँ मौजूद जादूगर दो भागों में बट जाते हैं। यहाँ एक ग्रुप चाहता है कि हमें सिंट्रा को बचाना चाहिए और दूसरा ग्रुप चाहता है कि सिंट्रा को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। पहले ग्रुप में हम टिस्सेया, येनिफर, विल्गेफोर्ट्स और सब्रीना के साथ साथ काफी मेजेस को देखते हैं। वहीं दूसरा ग्रुप था स्ट्रेगोबॉर का। स्ट्रेगोबॉर के ग्रुप का कहना था कि उन्हें सिंट्रा की मदद नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सिंट्रा सालों से एरिटुजा की बेइज्जती करता आ रहा है। वो मेजेस को नहीं लेता, बल्कि वो ड्रुइड्स को प्रेफर करता है। टिस्सेया के ग्रुप का कहना था कि निल्फगार्ड यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि वो सिंट्रा पर कब्जा करने के बाद वो बाकी की रियासतों पर भी कब्जा करेगा, जिसके बाद उसे रोकना काफी मुश्किल होगा। उनके पास अभी टाइम है, तो वो निल्फगार्ड को रोक सकते हैं, वरना आगे जाके बात और बिगड़ जाएगी। खैर, इन्हीं सब आर्गुमेंट्स के बीच वोटिंग कराई जाती है और मोस्ट ऑफ द लोग चाहते थे कि सिंट्रा को ना बचाया जाए और उसे अपने हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। यहाँ स्ट्रेगोबॉर का कहना था कि सिंट्रा ने एरिटुजा की बात ना मान के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अब उसे अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। इस मीटिंग के बाद टिस्सेया येनिफर से अकेले में बात करती है और कहती है कि हमें सिंट्रा को बचाना होगा, क्योंकि अगर निल्फगार्ड ने सिंट्रा पर कब्जा कर लिया तो एरिटुजा पर भी उन्हीं का राज चलेगा, जो टिस्सेया नहीं चाहती थी। टिस्सेया कहती है कि अभी भी काफी सारे जादूगर हैं जो सिंट्रा की मदद करना चाहते हैं और उन्हें येनिफर की जरूरत है। येनिफर इस बात के लिए मान जाती है और यहाँ से सीन चेंज होकर गेरल्ट पर फोकस करता है, जो अभी भी उस पिंजरे के अंदर कैद था। हम देखते हैं कि फाइनली निल्फगार्ड की आर्मी ने सिंट्रा पर हमला कर दिया था और हम वही सीन देख पाते हैं जो हमें एपिसोड 1 में दिखाए गए थे। एनीवेज, हम यहाँ माउसेक और क्वीन कैलांथे को ये कहते सुन पाते हैं कि शायद ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने लॉ ऑफ सरप्राइज को इज्जत नहीं दी, यानी कि इन लोगों ने गेरल्ट और सीरी को अभी तक नहीं मिलाया है और शायद ये सब इसी वजह से हो रहा है बिकॉज अभी भी लॉ ऑफ सरप्राइज अधूरा है। क्वीन कैलांथे डिसाइड करती हैं कि वो सीरी को गेरल्ट से मिलवा देंगी और शायद अभी भी ये लड़ाई रुक सकती है। माउसेक जाता है गेरल्ट को ढूंढने, पर वो पाता है कि वहाँ गेरल्ट नहीं है। पता चलता है कि गेरल्ट भाग चुका है और वो वापस आके क्वीन कैलांथे को ये सब बताता है। अब क्वीन कैलांथे सीरी को यहाँ से भगा देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें गेरल्ट ऑफ रिविया से मिलना है, वही तुम्हारी डेस्टिनी है। जी हाँ, ये वही सीन्स है जो हमें एपिसोड 1 में दिखाए गए थे। खैर, अब हम यहाँ गेरल्ट को देखते हैं जिसके सामने क्वीन कैलांथे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो चाहकर भी क्वीन कैलांथे को सुसाइड करने से नहीं रोक पाता और वो तुरंत सीरी को ढूंढने निकल जाता है। गेरल्ट निल्फगार्ड के सभी सोल्जर से लड़ते हुए कैसल के अंदर पहुंचता है, पर उसे वहां सीरी नहीं मिलती। सीन चेंज होकर सीरी पर फोकस करता है जो एक घोड़े को लेकर भागी थी और अब वो आराम करने के लिए एक जगह रुकी हुई थी। पर तभी यहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं और सीरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि सीरी को देकर काफी पैसे कमा लिए जाएंगे और वो सीरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज हमें पता है कि सीरी के पास जादुई शक्तियाँ हैं और वो अपनी शक्तियों से उन सभी लोगों को मार देती है। इस प्रोसेस के दौरान सीरी एक प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी करती है
जिसमें कहा जाता है कि जब आइसें जाएगी यानी जब पूरी धरती बर्फ से ढक जाएगी तब ठंडी हवाओं के कारण सारे इंसान मर जाएंगे और बचेंगे सिर्फ एल्व्स, और उनको बचाने वाले होंगे वो लोग जिनकी रगों में एल्डर ब्लड दौड़ता है, जैसे कि सीरी। अब मैं आपको बता दूं कि एल्डर ब्लड होता क्या है। तो एक जमाने में बहुत ही पावरफुल एल्फ था जिसे एक बहुत ही पावरफुल जादूगरनी से प्यार हो गया था। इन्हीं के बच्चे या फिर उनके आगे जो बच्चे हुए उनकी रगों में दौड़ने वाला खून ही एल्डर ब्लड है, और माना जाता है कि जिन लोगों की रगों में एल्डर ब्लड दौड़ता है उनके पास जादुई शक्तियां होती हैं, जैसे कि पवेटा और सीरी। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सीरी अपनी जादुई शक्तियों को यूज करते करते बेहोश हो जाती है और एपिसोड 7 यहीं खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी रिक्वेस्ट एंड सजेशन बताने के लिए कमेंट जरूर करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर।